फ्रेंड्स, आई हैव सम क्वेश्चंस। हर डिक्री ऑर्डर होती है, मगर हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता। इसके पीछे रीजन लॉजिक क्या है? कि वो डिक्री ही होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है। तो व्हाट अबाउट जजमेंट? व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिक्री? जजमेंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिक्री, यानी डिक्री हमेशा जजमेंट के बाद आएगी। ये क्या है और ये क्यों है? व्हाट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन? डिक्री की डेफिनेशन में सुना होगा, ऑर्डर की डेफिनेशन में सुना होगा कि दीज आर द फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ जज। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है? इज डिग्री ओनली पास इन सिविल सूट? तो व्हाट अबाउट क्रिमिनल केसेस? तो क्वेश्चन तो बहुत सारे, कनेक्ट रहिए, बने रहिए एंड तक, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस एवरीथिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LW केज चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर, जजमेंट एंड डिक्री। बहुत सारे लेक्चर्स पीछे मे भी आपने सुने हो, यूट्यूब पर मौजूद हैं, मगर इस लेक्चर को सुनने के बाद यू शैल नॉट रिक्वायर टू लिसन एनी सच लेक्चर। ऑर्डर, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर को। ये एक ऑर्डर है। पार्टी ने सूट इंस्टीट्यूट किया, प्लेंट जमा कराई, कोर्ट ने कहा वी आर नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन, हमारे पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि हम आपका ये केस सुने। पार्टी ने थ्रू एविडेंसेस ये प्रूव कर दिया कि आपके पास जुरिस्डिक्शन है इस सब्जेक्ट मैटर पर। फिर ये कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया, फिलिपाइन की कोर्ट है, ऑर्डर पास किया गया कि हाँ, जो एविडेंसेस पार्टी ने दिए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दोज एविडेंसेस, दिस कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू प्रोसीड ऑन दिस कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन दिस सब्जेक्ट मैटर। मगर ये ऑर्डर हुआ क्या? मतलब क्या है ऑर्डर? याद रखिएगा डिफरेंस, जब से ट्रायल शुरू होता है उसके दरमियान, उस मतलब जब से शुरू हुआ केस, सूट, सिविल सूट जब से शुरू हुआ, तब से एक ऑर्डर शीट बनाती है कोर्ट। उस ऑर्डर शीट को हम डायरी भी कह सकते हैं। उस डायरी में ऑर्डर मतलब कोर्ट जो है वो लिखती जाती है फॉर्मली, जिसको हम फॉर्मल एक्सप्रेशन कहते हैं, कि वो रिटर्न में होगा, अब नीचे साइन होगी, सील, मोहर ऑफ मोहर जो कोर्ट की वो भी होगी। डायरी में क्या लिखेगी कि भाई ये किस वक्त प्लेंट जमा हुई, समन्स हमने किस वक्त सेंड किए, कब रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट जमा हुई हमारे पास, एविडेंसेस कब रिकॉर्ड हुए, हमने बीच में कोई ऑर्डर मिसलेनियस एप्लीकेशन पे कर दिया कि भाई इंजंक्शन, फॉर एग्जांपल हमने टेम्पररी इंजंक्शन के लिए ऑर्डर पास कर दिया कि इस मकान को फॉर टाइम बिंग तोड़ो ना, ताकि हम जब तक फाइनल डिस्पोज ऑफ द सूट कर लें। तो इसके दरमियान और भी हमने फैसले किए। कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर शीट बना रही है, डायरी बना रही है, इसमें सब चीजें लिख रही है कि ये चीजें हुई इस सूट के दौरान। दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर। और ये एन ऑर्डर नहीं है, यानी कोई एक नहीं है, ये तो ऑर्डर शीट में तो बहुत सारे ऑर्डर हुए ना, जो जो बात कोर्ट करती जा रही है, लिखती जा रही है, मेनली फॉर्मल एक्सप्रेशन लिखती जा रही है, वो सब ऑर्डर है, वो सब ऑर्डर टिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। जजमेंट आई, वो भी एक ऑर्डर है, डिक्री भी एक ऑर्डर है। मगर हम डिक्री को ऑर्डर कहते नहीं है, क्योंकि खुद डिक्री टर्म पढ़ा है तो ऑर्डर क्यों कहना है उसे? डिक्री कहो ना। तो डिक्री भी एक ऑर्डर है, मगर उसको डिक्री कहते हैं हम, वो भी एक ऑर्डर है। अगर हम देखें एक अलग ही वर्जन से, तो हम कह सकते हैं कि एवरी डिक्री इज एन ऑर्डर, मगर हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता। तो हमें ये समझ में तो आ गया, हाँ बाकी लास्ट तक तो ऑर्डर तो चलते रहते हैं, तो ये डिक्री भी एक ऑर्डर है। मगर हर ऑर्डर डिक्री क्यों नहीं है, इसको हम आगे देखते हैं। डिक्री पास नहीं होती अपील, रिव्यू, रिवीजन, मिसलेनियस एप्लीकेशन में, इन सब में ऑर्डर्स पास होते हैं। याद रखिए, इन सूट बहुत सारे ऑर्डर्स पास होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डायरी बन रही है तो बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे। मगर डिक्री एक होगी या दो होंगी, दो इस तरह के, प्रिलिमिनरी और फाइनल। हाँ, ऑर्डर जो है वो डिक्री एक पास हो गई, उसके बाद भी ऑर्डर पास हो सकता है। ऑर्डर 20 रूल 11 सब रूल 2 में जाए, एक एग्जाम्पल है कि इंस्टॉलमेंट्स के लिए पार्टी अप्लाई करिए कि मैं पैसे तो दूंगा मगर इंस्टॉलमेंट में दूंगा, इस तरह का ऑर्डर पास किया जाए, एप्लीकेशन दी उसने, डिक्री उससे पहले ही पास हो गई है, मगर उसके बाद ऑर्डर पास हो रहा है कोर्ट करी, तो डिक्री के बाद भी ऑर्डर पास हो सकता है। अब इस ऑर्डर को पढ़ें। ये दरमियान सूट मतलब सूट अब स्टार्ट होने वाला था, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि हाँ, हमारे पास जुरिस्डिक्शन है ऑन द बिहाफ ऑफ एविडेंसेस प्रोवाइडेड। तो ये एक ऑर्डर है, ये डिक्री नहीं है। डिक्री क्यों नहीं है? क्योंकि डिक्री के इंग्रेडिएंट्स हमने अभी तक नहीं देखे, जो कि हम लास्ट में देखेंगे।
ये फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए कि अब हम आ रहे हैं जजमेंट पर। जजमेंट और डिक्री में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं, दो मेन डिफरेंस है जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जजमेंट है क्या? स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। ऑर्डर भी तो स्टेटमेंट ही है भाई। मगर देखते हैं डिफरेंस। एक कोर्ट ने जब केस को कंप्लीटली हियर कर लिया है तो फिर आती है जजमेंट। मगर हम ऑर्डर को देखें, वो तो शुरुआत से ही हो रहे हैं, कंप्लीटली डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं ऑर्डर में, स्टार्टिंग से ही ऑर्डर पास हो रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया ऑर्डर और जजमेंट में। डिक्री सॉरी जजमेंट जो है वो डिटेल्ड ऑर्डर होता है, जिसमें क्या होते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस, कि भाई ये मसला हुआ, इस दिन ये पैसे खाए गए, इस बंदे ने पैसे खा दिए, कितने खा दिए, एडवांस कितना दिया, कब दिया, क्यों दिया, दिया या नहीं दिया, ये सब फैक्ट्स डाले हुए होंगे। किसके आई विटनेस कौन सा था जिसके सामने पैसे दिए गए, एविडेंसेस क्या हैं, ये हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। इशू भी होंगे जिसको हम पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। इशू को डिसाइड करेगी कोर्ट कि ये मसले थे, हमने इसको डिसाइड किया, और जो डिसाइड किया उसके रीजंस क्या होंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें, फैक्ट्स, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन या इश्यूज, और उस पर रीजन क्या दिए गए जो कि इश्यूज डिसाइड हुए, ये जजमेंट है। डिक्री और जजमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं। एक तो डिफरेंस अभी हमने ये देखा डिक्री और जजमेंट में कि जजमेंट डिटेल्ड होती है और डिक्री डिटेल्ड नहीं होती। एक और डिफरेंस है वो हम लास्ट में देखेंगे। अब आते हैं डिक्री पर। हमेशा जजमेंट इज फॉलोड बाय डिक्री। जजमेंट पास हुई, प्रोनाउंस हुई, तो उसके बाद डिक्री आती है, ना कि डिक्री जजमेंट से पहले नहीं आती। अगर जजमेंट एक पूरी बॉडी है तो डिक्री एक उसका फेस है। अब पूरी बॉडी को देखो से बेहतर है कि डिक्री को ही देख लो, क्योंकि जजमेंट तो बहुत डिटेल्ड होती है, डिक्री डिटेल नहीं होती। कभी कभार 1045 पेज होते हैं जजमेंट में, तो क्या पूरे जजमेंट पूरी पढ़े है एक पार्टी जिसके हक में फैसला हुआ है या जिसके खिलाफ फैसला हुआ है? इसके इतना किसके पास टाइम है? फैसला क्या हुआ वो तो ढूंढते ढूंढते उसको दिन निकल जाएंगे। इसीलिए डिक्री को पास किया जाता है, जिसमें एग्जैक्ट राइट्स बताए जाते हैं कि आपके हक में फैसला हुआ या आपके खिलाफ। इंग्रेडिएंट्स देखते हैं डिक्री के, ताकि और भी ये तीनों चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 देखिएगा आप, यहाँ पर डेफिनेशन दी गई डिक्री की। इसी डेफिनेशन से हम इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं इसके। इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। क्या होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन? हमने देखा, हमने पहले डिस्कस किया, ऑर्डर भी तो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, जजमेंट भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, डिक्री भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। तो जो फर्क क्या हुआ? ऑफ एन एजुडिकेशन, डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट में भाई जाहिर सी बात है, जज डिसाइड कर रहा है, दोनों पार्टीज को सुन रहा है, एजुडिकेशन तो तीनों में हुई। तो फर्क क्या हुआ? कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट्स। दोनों पार्टीज के कंक्लूसिवली फाइनली डिटरमाइन करके बताएगी इसका ये राइट है पार्टी ए का, इसका ये राइट है पार्टी बी का, जो कि ऑर्डर में नहीं होता। ये होता है डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस। मगर जजमेंट और डिक्री सेम है, फर्क पहले एक बता दिया, लास्ट में एक देखेंगे। जजमेंट और डिक्री में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। जजमेंट बॉडी है, डिक्री उसका फेस। इसी वजह से डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स की वजह से ऑर्डर डिक्री नहीं है, मगर जजमेंट भी डिटरमाइन करते हैं राइट को। तो मैंने कहा कि जजमेंट और डिक्री में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और लास्ट में ये मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 4 है। फोर्थ इंग्रेडिएंट ये है कि मैटर इन कंट्रोवर्सी होगा। वैसी बात है, कंट्रोवर्सी नहीं तो डिक्री का आएगी। डिक्री हमेशा पास होती है सिविल सूट में, क्रिमिनल केसेस में नहीं। वी कैन से दैट डिक्री इज एन ऑर्डर, हम कह सकते हैं, मगर कहते नहीं, क्योंकि खुद डिक्री टर्म पढ़ा है तो ऑर्डर कहने की क्या जरूरत भाई। एवरी डिक्री इज एन ऑर्डर बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अ डिक्री। अब बात समझ में आई कि हर डिक्री ऑर्डर होता है, जो कि शुरुआत में हमें समझ में आ गया था, मगर लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है, बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अ डिक्री। हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता, क्योंकि हर ऑर्डर राइट्स को डिटरमाइन नहीं करता, मगर डिक्री राइट्स को डिटरमाइन करती है पार्टीज के। वो डिक्री ही होती है जो एग्जीक्यूट होती है, जजमेंट नहीं। ये है दूसरा डिफरेंस डिक्री और जजमेंट में, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लास्ट में एक और डिफरेंस को देखेंगे। एक तो जजमेंट डिटेल होती है, डिक्री डिटेल नहीं होती। दूसरा ये कि डिक्री एग्जीक्यूट होती है, जजमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। Here the topic ends. Dear friends, don't forget to like, subscribe and share. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.